नमस्कार। आइए जानते हैं शनिवार की विधि और व्रत कथा। इस दिन शनि देव की पूजा होती है। काला तिल, काला वस्त्र, तेल, उड़द शनि देव को अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए इनसे शनि देव का पूजन किया जाता है। शनि देव की अशुभ दृष्टि दूर करने के लिए यह व्रत किया जाता है। आइए जानते हैं शनिवार की संपूर्ण व्रत कथा। एक समय नवग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद हो गया कि उनमें बड़ा कौन है। सब अपने को बड़ा कहते थे। आपस में निर्णय ना होने पर वे देवराज इंद्र के पास पहुँचे और कहा, आप सब देवताओं के राजा हैं, इसलिए आप बताएं कि हम नवग्रहों में से सबसे बड़ा ग्रह कौन है। देवराज इंद्र इन देवताओं का प्रश्न सुनकर घबरा गए। कैसे किसी को छोटा या बड़ा बताएं? उन्होंने उन्हें बुद्धिमान तथा न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य के पास इस प्रश्न का हल के लिए पृथ्वी पर भेज दिया। सभी ग्रह देवता भूलोक में जाकर राजा विक्रमादित्य की सभा में उपस्थित हुए तथा अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा विक्रमादित्य गहरी चिंता में पड़ गए। अपने मुख से कैसे किसी को छोटा या बड़ा बताएं? जिसको छोटा बताते उसी के कोप भाजन बनते। बहुत सोच विचार करने के बाद उन्होंने सोना, चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, रांग, जस्ता, अभ्रक और लोहा इन 9 धातुओं के 9 आसन बनवाए। सब आसनों को क्रम से बिछाया गया, जैसे सबसे पहले सोना और लोहा सबसे पीछे बिछाया गया। राजा विक्रमादित्य ने सभी ग्रहों से अपना अपना आसन ग्रहण करने को कहा। उन्होंने कहा कि जिसका आसन सबसे आगे है वह सबसे बड़ा और जिसका आसन सबसे पीछे है वह सबसे छोटा जानिए। लोहा सबसे पीछे था और वह शनि देव का आसन था, इसलिए शनि देव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बना दिया है। इसलिए निर्णय से शनि देव नाराज हो गए। उन्होंने राजा विक्रमादित्य से कहा, हे राजन, तुम मेरे पराक्रम को नहीं जानते। बड़े बड़े देवता तथा महारथी भी मेरे सामने थरथर कांपते हैं। श्री रामचंद्र जी को 7.5 आई और उन्हें वनवास हो गया। रावण पर आई तो राम ने वानरों को सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी और रावण के कुल का नाश कर दिया। अब तुम सावधान रहना। राजा विक्रमादित्य ने कहा, महाराज, जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। इसके पश्चात सब ग्रह देवता प्रसन्नता के साथ किंतु शनि देवता क्रोध के साथ वहां से चले गए। कुछ समय पश्चात जब राजा विक्रमादित्य पर शनि की 7.5 की दशा आई तो शनि देव घोड़ों का सौदागर बनकर सुंदर घोड़े लेकर राजा विक्रमादित्य की राजधानी में आए। जब राजा ने घोड़ों के सौदागर के आने की खबर सुनी तो अपने अश्वपाल को अच्छी नस्ल के घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर और उनका मूल्य सुनकर चकित हो गया। उसने राजा के पास सूचना भेजी। राजा विक्रमादित्य उन घोड़ों को देखकर प्रसन्न हुए और एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर सवारी के लिए उस पर चढ़े। राजा के पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा तेजी से भागा। वह राजा के काबू से बाहर हो गया। राजा को बहुत दूर एक घने जंगल में पटककर अंतर्ध्यान हो गया। राजा विक्रमादित्य अकेला जंगल में भूख प्यास से व्याकुल होकर भटकता रहा। फिर उसे एक ग्वाला मिला। ग्वाला ने उसे पानी पिलाया। राजा ने उसे अपनी अंगूठी उतार कर दे दी और स्वयं शहर की ओर चल दिया। राजा शहर पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर बैठ गया।
उसने अपने आप को उज्जैन का रहने वाला तथा अपना नाम वीका बताया। सेठ ने उसे कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया। सेठ की दुकान पर उस दिन और दिनों की अपेक्षा बहुत अधिक बिक्री हुई। सेठ उसे भोजन कराने के लिए अपने घर ले गया। भोजन करते समय राजा विक्रमादित्य ने देखा कि जिस खूंटी पर सोने का 9 लखा हार लटका था, वह खूंटी उस हार को निगल रही थी। भोजन के पश्चात जब सेठ कमरे में आया तो उस कमरे में हार नहीं मिला। उसने सोचा वीका के अलावा और तो कोई व्यक्ति नहीं आया, हार वीका ने ही चुराया है। पूछने पर वीका ने हार लेने से मना कर दिया। इस पर सेठ नौकर वीका को पकड़कर नगर के कोतवाल के यहाँ ले गए। कोतवाल ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा, महाराज, यह आदमी भला प्रतीत होता है, चोर मालूम नहीं होता, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवाय और कोई व्यक्ति घर नहीं आया, इसीलिए इसने चोरी की है। राजा ने आज्ञा दी, इसके हाथ पैर काटकर चौरंगिया किया जाए। राजा की आज्ञा से वीका के हाथ पैर काट दिए गए। कुछ समय व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले गया और उसको कोहलू पर बिठा दिया। वह उस पर बैठा हुआ अपनी जुबान से बैल हाँकता रहा। इसी समय इस काल में राजा की शनि की दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु के समय वह मल्हार राग गाने लगा। यह राग सुनकर उस शहर के राजा की कन्या मन भावनी उस राग पर मोहित हो गई। राजकुमारी ने अपनी दासी से राग गाने वाले का पता लगवाया। दासी सारे शहर में पता लगाती रही। जब वह तेली के घर के निकट से निकली तब उसने देखा कि तेली के घर में चौरंगिया राग गा रहा था। फिर दासी ने महल में आकर राजकुमारी को चौरंगिया के राग गाने के बारे में बताया। उसी क्षण राजकुमारी ने फैसला कर लिया, चाहे कुछ भी हो, वह चौरंगिया के साथ ही विवाह करेगी। प्रातःकाल जब दासी राजकुमारी मन भावनी को जगाने गई तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ी रही। फिर दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी को न उठने का वृत्तांत सुनाया। रानी ने वहां आकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा। राजकुमारी ने कहा, माँ, मैंने प्रण कर लिया है कि तेली के घर में जो चौरंगिया है मैं उसके साथ विवाह करूंगी। माँ ने उसे कहा, बेटी, तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हारा विवाह किसी स्वस्थ और सुंदर राजकुमार के साथ किया जाएगा। राजकुमारी ने उत्तर दिया, माँ, मैंने प्रण कर लिया है, मेरा प्रण अटल है। रानी चिंताग्रस्त हो गई। उसने महाराजा को पूरा वृतांत सुनाया। महाराजा ने आकर राजकुमारी को समझाया और कहा कि उसका विवाह वह किसी रूपवान और सुयोग्य वर से करेंगे। परंतु राजकुमारी ने कहा, पिताजी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, परंतु किसी दूसरे के साथ विवाह नहीं करूंगी। राजा ने क्रोध में आकर कहा, यदि तेरे भाग्य में यही लिखा है तो जैसी तेरी इच्छा हो वैसा ही कर। राजा ने तेली को बुलाकर कहा, तेरे घर में जो चौरंगिया है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करूंगा, जाओ तैयारी करो। तेली हतप्रभ रह गया और बोला, महाराज, ये क्या कह रहे हैं? कहाँ हमारे महाराज और कहाँ मैं एक तेली? राजा ने कहा, भाग्य में लिखा टल नहीं सकता, जाओ तैयारी करो। राजा ने चौरंगिया के साथ राजकुमारी का विवाह कर दिया। रात्रि को जब चौरंगिया और राजकुमारी महल में सोए तो शनि देव ने विक्रमादित्य को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, राजा, तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख पाया। राजा ने शनि देव से क्षमा मांगी। शनि देव ने राजा को क्षमा कर दिया और प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर दिए। राजा विक्रमादित्य ने शनि देव से प्रार्थना की, महाराज, जैसा दुख आपने मुझे दिया है
वैसा किसी और को न देना। शनिदेव ने कहा, ऐसा ही होगा। जो व्यक्ति मेरी कथा सुनेगा या कहेगा, उसको मेरी दशा में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। और जो व्यक्ति नित्य ही मेरा ध्यान करेगा तथा चींटियों को आटा डालेगा, उसके सब मनोरथ पूरे होंगे। इतना कहकर शनिदेव अंतर्ध्यान हो गए। जब राजकुमारी की आंखें खुली तो उसने देखा कि चौरंगिया के हाथ पांव बिल्कुल ठीक हैं, तो वह आश्चर्यचकित हो गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय दिया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। उसने राजकुमारी को शनिदेव के कोप की कथा सुनाई। राजकुमारी ने भी शनिदेव को मन ही मन प्रणाम किया। प्रातःकाल राजा रानी राजकुमारी की सखियों तथा दास दासियों व नगरवासियों को जब सब वृतांत मालूम हुआ, तब सब सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। जब उस सेठ ने यह घटना सुनी तो वह राजा विक्रमादित्य के पास गया और उनके पैरों पर गिरकर क्षमा मांगी। राजा ने कहा, मुझ पर शनिदेव का कोप था, इसी कारण मुझे दुख प्राप्त हुआ। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। सेठ ने कहा, महाराज, मुझे तभी शांति मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन ग्रहण करेंगे। राजा ने कहा, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करें। सेठ ने अपने घर जाकर विविध प्रकार के व्यंजन बनवाए और राजा विक्रमादित्य को प्रीति भोज दिया। जिस समय राजा भोजन कर रहे थे, वहां उपस्थित सभी व्यक्तियों ने देखा कि जो खूंटी पहले हार निगल गई थी, वह अब हार उगल रही थी। भोजन के पश्चात सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी चीजें राजा को भेंट में दी और प्रार्थना की, श्री कंवरी नाम की मेरी कन्या है, उसका आप पाणी ग्रहण करें। राजा ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तब सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा विक्रमादित्य के साथ कर दिया। कुछ दिन उस राज्य में रहने के पश्चात राजा विक्रमादित्य ने अपने ससुर राजा से अपने राज्य उज्जैन जाने की इच्छा प्रकट की। राजा विक्रमादित्य अपनी दोनों पत्नियों, अनेक दास दासियों, रथ और पालकियों सहित उज्जैन की तरफ चले गए। जब वे शहर के निकट पहुँचे तो उज्जैन की समस्त प्रजा उनका स्वागत के लिए आई। राजा अपने महल में पधारे। सारे नगर में भारी उत्सव मनाया गया और रात्रि में सबने अपने घरों में दीपक जलाए। दूसरे दिन राजा ने अपने पूरे राज्य में यह घोषणा करवाई कि शनिदेव सब ग्रहों में सर्वोपरि हैं। मैंने इनको छोटा बताया, इसीलिए मुझे दुख प्राप्त हुआ। फिर उसके राज्य में सब लोग शनिदेव की पूजा और कथा करने लगे। राजा और प्रजा सब प्रकार से सुखी हुए। जो भी व्यक्ति शनिदेव की इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, शनिदेव की कृपा से उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। आपको शनिवार व्रत कथा सुनकर कैसा अनुभव हुआ, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।